हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना टॉपिक संदेश लेखन। ठीक है, तो संदेश लेखन क्या होता है? जिसमें आपको कोई मैसेज वगैरह लिखना हो, है ना। तो भाई हमेशा से चलता आ रहा है। आजकल अगर आपको मैसेज करना होता है तो आप क्या यूज करते हो? व्हाट्सएप यूज कर लेते हो, इंस्टाग्राम यूज कर लेते हो, नॉर्मल मैसेजेस यूज कर लेते हो, और भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स यूज कर लेते हो जैसे टेलीग्राम वगैरह, है ना। पहले के टाइम में कैसे संदेश भिजवाते थे? जब मान लो कबूतर के पैर पे या फिर किसी और पशु पक्षी का सहारा लेके संदेश भिजवा देते थे। मतलब एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ संदेश लिख देती थी। ठीक है, और उससे पहले टेलीफोन वगैरह आ गए, है ना। मोबाइल फोन वगैरह आ जाते थे जिसकी वजह से हम कन्वे कर देते थे। तो वही हमें अब हिंदी ग्रामर में करना है। तो संदेश एक ऐसा साधन है, एक ऐसा मीडियम है जिसके द्वारा जानकारी दी जा सकती है एक जने से दूसरे जने को। समझ में आ गया? एक समूह व्यक्ति से दूसरे समूह तक। ओके, अब संदेश जो है वो कई प्रकार की हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले शुभकामना संदेश, कि अगर किसी की नौकरी लगी है या फिर कोई सालगिरह आ गई, जन्मदिन आ गया, और उनकी मतलब जो विद्यार्थी उनका अच्छे नंबर आ गए तो उनको शुभकामना संदेश लिखना। पर्व या फिर कोई त्योहार है तो उसके लिए संदेश लिखना कि जन्मदिन, जैसे कि मतलब यहाँ पर हमने देखा कि क्रिसमस की बधाई या फिर दिवाली की बधाई या फिर होली की बधाई, इस तरीके से। शौक संदेश में जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि कोई शौक लगा है, कोई मृत्यु हुई है किसी व्यक्ति की, या फिर किसी का एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, कोई दुर्घटना हुई है, तो शौक संदेश, है ना। उसके बाद व्यक्तिगत संदेश में पर्सनल संदेश आता है, पर्सनल मैसेजेस आते हैं, कोई जानकारी जो सिर्फ अपने नजदीकी व्यक्ति को दी जा सकती है। और सामाजिक संदेश जो है वो ऐसा संदेश होता है जो सब पूरे समाज के लोग जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, मिश्रित संदेश कैसे होता है? जैसे कोरोना महामारी आई तो वहां पे उस टाइम पे जो कोई जानकारी देनी है, कोई सूचना देनी है लोगों को, तो ये तब होता है। ठीक है, या फिर डेंगू मलेरिया ऐसी कोई बीमारियां। अब भाई इनके फॉर्मेट देख लो, औपचारिक और अनौपचारिक, यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल जो मैसेजेस होते हैं उनका सेम ही फॉर्मेट है। सबसे पहले आपको लिखना है संदेश। ठीक है, उसके बाद आप डेट लिखोगे, दिनांक, फिर समय, फिर संबोधन। संबोधन में क्या आता है कि रिस्पेक्टेड टीचर या फिर रिस्पेक्टेड मैडम, रिस्पेक्टेड सर, महोदया, हिंदी में ये सब आप लिख सकते हो। और विषय में आप बॉडी लिखोगे, जो जो आपको संदेश लिखना है जिस जिस चीज के ऊपर। ठीक है, और लास्ट में क्या लिखोगे? अपना नाम। ठीक है, अब ऐसे ही अनौपचारिक संदेश का भी सेम ही फॉर्मेट है। और अब हम एक दो उदाहरण देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि सबसे पहला उदाहरण नंबर 1 है कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों के लिए एक संदेश लिखो। तो सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है कि आप किस चीज के ऊपर संदेश लिख रहे हो। जैसे कि स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश। ठीक है, अब यहाँ पर आपने पिक्चर तो देखो बनाओगे या फिर नहीं बनाओगे, पिक्चर ऐसी जरूरी है नहीं, बट फिर भी इन्होंने बनाई हुई है। और यहाँ पर आप लिख देना दिनांक। ठीक है, दिनांक आपने लिख दी, जो भी आपकी है दिनांक। उसके बाद आपको समय लिख दिया, आपने समय भी लिख दिया, और फिर आपने अपनी बॉडी लिख दी, जैसे कि समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश को चौमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करके एक दृढ़ संकल्प लेते हैं। और नीचे हमने लिख दिया प्रधानमंत्री, मतलब प्रधानमंत्री जी ने ये संदेश लिखा है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा और आपको संदेश लिखना है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि जन्मदिन के शुभ अवसर पर संदेश लिखना है। तो आपने यहाँ पर लिख दिया सबसे पहले कि आप किस चीज के ऊपर संदेश लिख रहे हो, जन्मदिन पर शुभकामना संदेश। और फिर आपने एक कोटेशन भी डाल दिया, ऐसे डाल सकते हैं, तुम जियो हजारों साल, हर साल के दिन हो 50,000। तो इस तरीके से एक कोटेशन लिख दिया। फिर दिनांक और समय आपको याद रखना कि दिनांक भी लिखना है, समय भी लिखना है। और यहाँ पर आपने छोटी सी बॉडी लिख दी, अपने कंटेंट लिख दिया, जैसे कि प्रिय छोटे भाई, आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वह आपको निरोग व लंबी आयु प्रदान करे और आप अपने जीवन में वो मुकाम हासिल करो जो आप चाहते हो। और अपना लास्ट में नाम लिख दो, गीतिका। तो ये फॉर्मेट आपको याद करना है। और शौक संदेश कैसे लिखोगे? ऊपर लिख दिया शौक संदेश, दिनांक, समय, और लास्ट में आपने कंटेंट लिख के अपना नाम, शोकाकुल परिवार, इस तरीके से ये लिख दिया। अत्यंत दुख के साथ अब सभी को सूचित किया जा रहा है कि मेरी पूज्य दादी माँ, जिनका क्या नाम था, श्रीमती देवकी देवी, और पत्नी किसकी थी, स्वर्गीय श्री राजाराम चौहान की, उनका 15 सितंबर 2020 को शाम 4 बजे स्वर्गवास हो गया है।
उनका पीपल पानी दिनांक 24 दिसंबर 2020 को हमारे आवास चौहान निवास समरहिल में किया जाएगा। मतलब कि जो भी उनका कार्यक्रम है वो किया जाएगा। कृपया इसी सूचना को व्यक्तिगत बुलावे की मान्यता प्रदान करें। तो इस तरीके से आपने संदेश दे दिया, ठीक है। और फिर दिवाली के भी शुभ अवसर, और माँ को अगर संदेश लिखना है तो सिर्फ ऊपर संदेश लिखा, दिनांक, समय, और यहाँ पर एक संदेश लिख दिया, जैसे कि माँ, छोटी चाची जी घर पर आई थी, आपसे कोई ज़रूरी बात करनी थी, आप अपने मायके गई हुई हैं, मैंने उन्हें बताया कि आप जब आएंगी तो उनसे मिले, आप आए तो आप उनसे ज़रूर मिलिएगा, और नीचे अपना नाम लिख दिया, कनिष्क, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो वैसे ही आपको बस लिखना है, एक फॉर्मेट याद करना है। इसी के साथ साथ हमारा जो छोटा सा प्यारा सा टॉपिक था संदेश लेखन वो खत्म होता है। आई होप मेरा क्विक सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, और इन प्यारे प्यारे नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज यू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।